ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज अपने सभी प्रिय साधकों के लिए, जो नौयुवा पीढ़ी के लोग, हमारे तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाले लोग हैं, सबको शुभ मंगल कामना के साथ आज अक्षय तृतीया का पर्व है और इस अवसर पर मैं एक काली कामद मंत्र दे रहा हूं, जो साबर मंत्र है। जो लोग इधर उधर हाथ दिखा करके या दूसरे किसी लोगों से जानकारी लेते हैं, तो लोग बता देते हैं कि तुम्हारे पितरों की वजह से तुमको कष्ट है, या कुछ लोग कह देते हैं कि तुम्हारे पितृ बंधे हुए हैं या तुम्हारे देवता बंधे हुए हैं। तो भाई मेरे, ये धारणा आप लोग निकाल दीजिए, क्योंकि प्रकृति पर बंधन करने का कोई ऐसा साधक अब नहीं जो कर सके। हाँ, हमारी हो तुम्हारी हो, बुद्धि बांधी जा सकती, कारोबार बांधा जा सकता है, जिससे लोगों का हित होता है। लेकिन एक पारिवारिक अगर व्यक्ति है और उसके घर में क्लेश हो रहा है, तो सबसे पहले कारण देखो, उसका कारण क्या है, और फिर भी न समझ में आए तो जो मैं प्रयोग दे रहा हूं, इस प्रयोग को करो। देखो, ये तंत्र मंत्र का खेल 1-2 दिन का नहीं होता है, तत्काल के लिए नहीं होता है। जब तक इसकी पूर्णतया विधि विधान से इसको पूरा नहीं करोगे, जैसे किसी बच्चे का तुमने एडमिशन करा दिया, तो भाई मेरे 3 महीने वो में क्लास को क्रॉस नहीं करेगा, और उस जहाँ पर वो अपना शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो संस्था भी तुम्हें 3 महीने में 1 साल का समय नहीं दे पाएगी। तो कुछ नियम होते हैं हर चीज़ों का, उन पर ध्यान अगर दोगे तो सफलता मिलेगी। नहीं ध्यान देना है तो अपनी मर्जी की बात है भाई। लेकिन मैं आज जो तुम्हें काली कामद मंत्र दे रहा हूँ, इससे होता क्या, ये देखिए 40 दिन की प्रक्रिया है। और इस मंत्र को, एक वीडियो मैंने कहा था कि देखो, एक काली वो है जो हनुमान जी के साथ चलती है, एक काली वो है जो शिव जी के साथ चलती है, एक काली वो है जो गोरखनाथ जी के साथ चलती है। तो ये माता स्वरूप है, ये शक्ति माँ स्वरूप है, ये किसी की गुलाम नहीं होती। लेकिन जब भक्त शिशुवत भाव से जुड़े, तो माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो सोने में सुहागा, फिर कहना ही क्या है। तो इन सभी बातों का विचार करके आज मैं काली कामद मंत्र दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे, प्रिय लगे, तो आप इसको लेना, अगर अप्रिय लगे तो मत लेना। ये 40 दिन की प्रक्रिया है। हनुमान जी के मंदिर को जाना पड़ेगा पाक साफ होकर के। इस मंत्र का डेली 1100 जाप करना पड़ेगा, मतलब 11 माला नित्य जाप करते रहिए। 40वां दिन आए, ये ध्यान रखना कि इसमें ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करो। हनुमान जी के मंदिर में ही करो। 40 दिन पूरे हो जाएं, 41 दिन पूरे हो जाएं। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूँ, कि बीच में ही तुम्हारे पितृ लोग तुमसे बात करें। हो सकता है 42वें दिन तुमसे बातचीत करें। अगर पितृदोष है, अगर पितरों की कुदृष्टि है, पितृ तुमसे नाराज है, तो 42वें दिन
आप 22 फूल लेकर के जाइए गुलाब के, और हर एक एक फूल पर या सभी फूलों को एक साथ 21 बार मंत्रों से अभिमंत्रित कर लीजिए। मंदिर में ही चारों तरफ, चारों दिशाओं की तरफ एक एक फूल करके फेंक दीजिए, और थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान लगा कर बैठो। विधान मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मंत्र भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कि जिससे आप लोगों को कहीं असहूलियत का सामना न करना पड़े। पूर्ण विश्वास के साथ तुम इसे करो। ध्यान करोगे, जब फूल फेंकने के साथ ध्यान करोगे, ध्यान में बैठोगे, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप ये उम्मीद करो, ये तुम्हारी लगन निष्ठा पर है कि आप किस भाव से किससे जुड़ रहे हो, तो पितृ तुम्हें दर्शन अवश्य दे देंगे और अपनी बात तुम्हारे सामने रखेंगे कि हमारी वजह से ये तकलीफ है। और एक चीज और याद रखना, अगर ऐसा नहीं होता तो चुपचाप घर चले आना, रात में नहा धो करके पाक साफ हो करके फिर इसका एक माला मात्र जाप कर लेना, प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में जब बिस्तर पर जाना, फिर ध्यान कर लेना कि ज्ञात अज्ञात रूप में हमसे या हमारे परिवारजनों से किसी से कोई ऐसा दोष हो गया हो जिसका दंड मुझे मिल रहा है, तो कृपया वो देवता भी आकर के मुझे संबोधित करें। ये प्रार्थना आप करिए। देखो तुम्हें प्रेरित कैसे करके तुम्हें आगाह कर देते हैं। ध्वनि जरूर सुनाई पड़ेगी, ध्यान करोगे वो आकृतियां सामने जरूर आ जाएंगी। तुम्हारे पूर्वज की होंगी तो, किसी दूसरे की होंगी तो, किसी देवता की होंगी तो, किसी की रुष्टता होगी तो, सब कुछ तुम्हें दिखेगा। ये तुम्हारी निष्ठा और लगन के ऊपर निर्भर करता है। मैं बोलने में कोई मंत्र में त्रुटि हो जाए तो दिक्कत खड़ी होती है, इस वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। विधान भी मैंने पूरा डाल दिया है, विधान को देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद करना। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।